इंग्लैंड टीम के फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मार्क बुचर, आपको याद होगा, कमेंट्री भी करते हैं स्काई की टीम के साथ भी, अक्सर आपने उनको देखा है। तो उन्होंने ना नसीम शाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया, सुपर डुपर किस्म के इंप्रेस नजर आए हैं वो नसीम शाह से। अच्छा, मार्क बुचर ये भी कहते हैं कि द वे नसीम शाह इज़ बॉलिंग, जिस तरीके से ये लड़का चल रहा है, ये आने वाले टाइम में दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक होगा और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को इसको चैलेंज करना पड़ेगा नंबर 1 स्पॉट के लिए, नंबर 1 बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये नसीम शाह के लिए प्रिडिक्शन की है मार्क बुचर ने, क्योंकि उनको ये लगता है कि नसीम शाह जिस किस्म की बॉलिंग करता है तीनों फॉर्मेट्स में, ये बड़ा एक एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट है। नसीम के भाई हुनैन की भी उन्होंने बाय द वे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। उनको लगता है कि हुनैन में भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जरासीम हैं एक लीडिंग फास्ट बॉलर बनने के। और मजाक में बुचर ने यह भी कहा कि हो सकता है आप इन दोनों को देखें एक साथ खेलते हुए इंटरनेशनल टूर्स पर फॉर टीम पाकिस्तान। प्लस उन्होंने ये कहा कि नसीम को ना 2 काम करने हैं, कि एक तो ये मेक श्योर करना है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ रेगुलर टूर्स करे, जो बाहर के टूर्स हैं, ठीक है, वो ना उसके स्किप हो, जिससे उसको फ़ायदा ये होगा कि डिफरेंट किस्म की पिचेस के ऊपर उसे बॉलिंग करने को मिलेगी, डिफरेंट कंडीशंस में बॉलिंग करने को मिलेगी, उससे नसीम शाह के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड की कंडीशंस और हैं, पिचेस और हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और पिचेस और, साउथ अफ्रीका की कंडीशन और पिचेस और, न्यूजीलैंड के भी सेम यही मामला, वेस्ट इंडीज़ फलाना टिमकाना, तो वो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करते हैं। दूसरा इस साइड के ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो ना सेलेक्टिव हो जाए नंबर ऑफ़ गेम्स से रिलेटेड। नसीम शाह आपको पता है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, वो उन गिने चुने बॉलर्स में से एक हैं कि जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी तीनों फॉर्मेट्स में सिलेक्ट करती है। इससे आपके नसीम शाह की क्वालिटी का पता चल जाता है कि लॉन्डे के अंदर क्वालिटी कितनी है गेंद करने की, और इसमें तो कोई शक नहीं कि क्वालिटी उस बंदे के ऊपर अखीर है। नसीम शाह पाकिस्तान की मौजूदा पेस बॉलिंग में ना, जो पिछले कुछ टाइम से रेगुलर खेलते आ रहे हैं, मेरे नज़दीक नसीम शाह नंबर 1 है, बाकी सारे इससे नीचे हैं। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी डेडिकेशन और कितना वो फेरोशियस किस्म का फास्ट बॉलर है, वो उसकी बॉलिंग में दिख रहा होता है। इश्क, मुश्क और क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, ये छुपाए नहीं छुपते, ये नज़र आ जाते हैं गुरु। ऐसे ही है ना, अच्छी खुशबू किसी ने लगाई हो, भाई साहब दूर से पता चल जाता है साले ने कोई बहुत नेक्स्ट लेवल की परफ्यूम लगाई हुई है, या सेंट या जो भी आप उसको कह लें, ठीक है। बंदा प्यार में पागल हुआ पड़ा हो, दूर से पता चल जाता है कि साले का भी कट गया, मतलब ये गया, ठीक हो गया। और तीसरा क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। बुमराह अपने मुंह से नहीं कह रहा होता मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, नहीं, वो जब बॉल कर रहा होता है ना, तो उसकी बॉलिंग अपने मुंह से फैंस को बता रही होती है कि भैया हम हैं, वी एग्जिस्ट, हम अच्छे बॉलर हैं। सेम केस नसीम शाह का है। कंपेयर नहीं कर रहा मैं नसीम शाह को और बुमराह को, दोनों की ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म की लीग है, लेकिन नसीम शाह की क्वालिटी नज़र आती है। अब नसीम शाह को तीनों फॉर्मेट्स में बस इंपॉर्टेंट गेम्स खेलनी पड़ेंगी। 21 साल की उम्र है, ज़्यादा उम्र तो नहीं है, तो लड़के का फास्ट बॉलिंग कैरियर लंबा है। इंजरी से इसको बचाना है, क्योंकि एक इंजरी इसको हो चुकी है शोल्डर की, उसका ये ऑपरेट भी हुआ है। उसी शोल्डर की इंजरी के पीछे इसने 2023 का वर्ल्ड कप भी मिस कर दिया, और हमने नसीम शाह को मिस किया उस टूर्नामेंट में, वो नज़र आ रहा था। हमारी बॉलिंग जो है वो, जिसे कहते हैं वो फटीचर किस्म की ना, वो होती नहीं है क्या, दजी कह लो या उसको क्या कहोगे, लीर, अबे वो कपड़े का टुकड़ा अजीब गंदा मंदा पड़ो थोड़ा सा, वो बना पड़ा हुआ था हमारी बॉलिंग, क्योंकि नसीम शाह नहीं था। वही नसीम शाह एशिया कप में जब बॉलिंग कर रहा था तो वो पता लग रहा था, तो उसकी शोल्डर इंजरी की वजह से जनाब हमें नुकसान उठाना पड़ा। वो उसकी शोल्डर इंजरी को भी हमने प्रोलॉन्ग किया। ऐसा स्टुपिड किस्म का हमारा मैनेजमेंट है पीसीबी के अंदर कि चवल लोगों, हर चीज़ पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर आप डाल देते हो, उससे जो नीचे बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने हराम ठूंसने का ये सर्टिफिकेट लेकर आए हुए हैं ऊपर से। उनको नहीं नज़र आ रहा था कि यार इसकी इंजरी है, इसको नहीं इतना रेगुलर खिलाना। वो इंग्लैंड की सीरीज़ से रेगुलर खिला अगले बेचारे का बाजू उतरवा दिया, फिर वर्ल्ड कप में उसको मिस कर दिया, और फिर वर्ल्ड कप में खोतों की तरह कुट खाकर आ गए, और बैठे होती है मुंह अड़ के मीटिंग्स में जैसे इनसे बड़ा क्रिकेट का फिलासफर किसी माँ ने जमा ही नहीं है। और एक दफ़ा इनको जम दिया, उसके बाद ऊपर वाले ने भी डक्का लगा दिया कि बस ये 4, 5, 7 क्रिकेट के फिलासफर पैदा कर दिए हमने पीसीबी के अंदर, अब इसके बाद किसी माँ को इजाज़त नहीं कि ऐसा कोई फिलासफर जमे।
मेरा दिल तो करता है कसम से अंदर बाहर हो जाऊं तुम्हारे, लेकिन बस वो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, इनाम गुस्सा कर जाता है, वरना यकीन करो मैं तुम लोगों को छोड़ूँ ना। हाँ अच्छा खैर दफ़ा करो इनको, लानत भेजो। क्या बात हो रही थी? नसीम की बात हो रही थी। 21 साल की एज, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। अब नसीम के ना नंबर ऑफ मैचेस से ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये कितना लेस एक्सपीरियंस्ड है, और स्टिल ग्राउंड के अंदर जब ये बॉलिंग कर रहा होता है तो बंदा कहता है यार मज़ा आ गया। 17 टोटल टेस्ट मैचेस हैं इसके, टोटल 17 मैचेस, उसमें 51 विकेट्स हैं। ओडीआई मैचेस सिर्फ 14 हैं, 14, उसमें 32 विकेट्स हैं। T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान के लिए सिर्फ 28 खेले हैं, उसमें 24 विकेट्स हैं। 7.69 की इकॉनमी इसकी है। T20 इंटरनेशनल्स के अंदर 25 का स्ट्राइक रेट, 25.5 का एवरेज। ओडीआईज के अंदर 16.96 की है इकॉनमी, 4.68 की है, 21.7 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा 56 का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में है, 33.8 की एवरेज है, तो ठीक है, डिसेंट है। अगर T20s की बात की जाए वो 108 मैचेज़ हैं, 111 विकेट्स हैं, 7.78 की इकॉनमी है। नसीम शाह को भी आपको पता है 100 का NOC नहीं दिया पीसीबी ने, और मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने ठीक किया कि नसीम शाह को ना इम्पॉर्टेंट किस्म के मैचेस खिलाएं। उसने अगर लीग क्रिकेट भी खेलनी है तो उसको ज़्यादा लीग क्रिकेट के भी नहीं, उसके पैसे पूसे बढ़ा दो। नसीम शाह को एक कैटेगरी में कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ आती है। वो जो पहले एक कैटेगरी में रखे हैं उनको तो नीचे लेकर आओ ना। वो कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय इसके कि वो आपस में तीनों जो है नाराज़ फुफुएं बन गई हैं और बस एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। उनको डिमोट करें, इसको एक कैटेगरी में डाल दें, इसके पैसे बढ़ा दें। नसीम शाह के पैसे बढ़ते हुए मुझे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, दर्द नहीं होगा। लेकिन ये जो पहले जिनके दिए में है, जिनका कोई ट्वीट कर रहा होता है राइज अबव, कोई ट्वीट कर रहा होता है ग्रिलिंग इन द जिम, कोई ट्वीट कर रहा होता है, अब नहीं, कंट्रोल 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 फारूक कंट्रोल। नसीम शाह को एक कैटेगरी में कर दें, बाकियों को एक कैटेगरी से नीचे कर दें, बस। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। नहीं कर सकता यार, समझा करो, वरना मैं बहुत कुछ बोल दूं। अनफिल्टर्ड मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आग लग जाएगी। चलो बस अब जाओ, पीस आउट।